हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मॉर्निंग में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, साथ ही साथ उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें मैं बता दूं कि डेली 11 to 11:30 के बीच में मेरी करंट एनर्जी निकल कर आती है आपके पार्टनर के लिए। जो भी एनर्जी मैं पिक कर पाऊँगी मैं आपको बताऊँगी। टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी जिसके सामने आएगी, जिसे एंजल्स चाहेंगे, जिसे नीड होगी इस एनर्जी से, अगर उन्हें कोई गाइडेंस मिलनी होगी तो वो रीडिंग इनके सामने आएगी और उन्हें कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर इस रीडिंग से मिलेगा। तो शुरू करते हैं मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, कलेक्टिवली क्या चल रहा है, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी कलेक्टिव लेवल पे ज़्यादातर लोगों की क्या एनर्जीज चल रही हैं, प्लीज़ गाइड करें। 5 कार्ड्स मेजर अरकाना से मैं 5 कार्ड्स लूँगी और फिर क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। 5 कार्ड्स, करंट एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द डेविल, जजमेंट, दो कार्ड और, द फूल, लास्ट कार्ड। बहुत तेज बारिश हो रही है मेरे यहाँ। डेथ, बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर एंड जस्टिस। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। कार्ड्स देख के ये लग रहा है कि यहाँ पर एंडिंग ट्रांसफॉर्मेशन, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपको खबर भी हो, अगर आपके पार्टनर की खबर आपको होगी तो आपको पता चलेगा कि उनकी एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में क्या अप एंड डाउन चल रहे हैं। अगर आपको कोई खबर नहीं है तो आप खुद को देखकर आप बता सकते हैं कि आपके पार्टनर के लाइफ में अप एंड डाउन चल रहे हैं। स्पेशली इफ़ यू आर इन सोल जर्नी, आपको हैवी फील होगा, आपके एनर्जी में कुछ चेंजेस दिखेंगे। आप खुश रहना चाहेंगे तो भी आप खुश नहीं रह पाएंगे, या आप बहुत खुश हैं तो भी अचानक से आप इमोशनल हो जाएंगे, या आपके अचानक से हार्ट में हैवीपन फील हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। डेफिनेटली अगर ऐसा कुछ ज़्यादा दिन से है तो इलाज कराएं। ये जो एनर्जी होती है ये बहुत फ्यू मोमेंट्स की होती है, जैसे हार्डली 5 मिनट, 10 मिनट या हाफ एन आवर, इससे ज़्यादा ये एनर्जी नहीं रहती। अगर इससे ज़्यादा आपको ये एनर्जी फील होती है तो ज़रूर डॉक्टर से जाँच कराएँ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी आपको फील हो सकती है, या फिर आपके जो चक्रा हैं आपको ऐसा लगता है जैसे कुछ वाइब्रेट कर रहा है आपके स्टमक में या आपके हार्ट में, या बहुत तेज़ आपका हार्ट पंप कर रहा है। कुछ इस तरह की सिम्टम्स होते हैं, साइंस होते हैं जो कि बताते हैं कि आपके पार्टनर दुखी हैं या उनके लाइफ में कुछ चेंजेस चल रहे हैं या किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन उनके लाइफ में चल रहा है। तो यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ कि करंट एनर्जी में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर्स न्यू बिगिनिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, पास्ट लाइफ कर्मा को ख़त्म करने की सोच रहे हैं और कर भी रहे हैं। ज़्यादातर लोगों के कर्मा रिलीज़ भी हो रहे हैं, ये यहाँ से दिख रहा है। लेट्स क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स इन कार्ड्स को, क्यों आए हैं ये कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है करंट एनर्जी में, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। मैरिज, बॉटम से है टावर विद एम्प्रेस, ओ माय गॉड, डेथ भी है, डेथ का यहाँ भी आया है, यहाँ भी है। थर्ड पार्टी के साथ टावर मोमेंट दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड हैं और आपके साथ उनका कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, और वो किसी कर्मा के साथ हैं, कार्मिक लाइफ स्टाइल में हैं, वहाँ खुश नहीं हैं, या उनके लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और ये बातें आपको पता हैं, तो यहाँ पे इनके लाइफ में किसी तरह का टावर मोमेंट दिख रहा है। मैरिड लोगों के मैरिड लाइफ में टावर मोमेंट दिख रहा है, या तो इनकी खुद की तबीयत ख़राब है, या इनकी वाइफ या हस्बैंड की तबीयत ख़राब है, या तो इन लोगों के बीच में किसी तरह की कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं। कुछ ना कुछ टावर मोमेंट यहाँ पे दिख रहा है। जो सिंगल हैं उनके लाइफ में
शादी को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हो सकता है ज़बरदस्ती शादी फिक्स कराई जा रही है, या शादी अरेंज्ड मैनर में ही होगी, कुछ इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है, या मदर इश्यूज़ हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आप मैरिड लोग जो इसमें रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हों, या तो आपकी वाइफ की तरफ से उनकी फैमिली का कोई मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी शादी में, या तो आपकी फैमिली या आपके हस्बैंड की फैमिली से रिलेटेड कोई मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ कर्मा साइकिल को दिखा रहा है, और कर्मा साइकिल यहाँ पर ब्रेक थ्रू दिख रही है, टावर मोमेंट। डेविल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? डेविल के लिए आया है हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली यहाँ पे कोई आसुरी शक्ति है आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई है जो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश करना, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल करना, बहुत ज़्यादा अलग बिहेव करना, मतलब अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और दिखाना, वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कोई ऐसा पर्सनालिटी आप लोगों के रिलेशनशिप में है, या तो कोई फ्रेंड्स में हो सकता है या उनके रिलेशन में हो सकता है। जस्ट अ सेकेंड, एक कार्ड यहाँ पे पलटा हुआ दिखा मुझे, इसको सही कर लूँ। लेट्स क्लैरिफाई। जजमेंट क्यों आया है? जजमेंट करंट एनर्जी में जजमेंट, कैसा जजमेंट? एंडिंग। 9 और 10 साथ में आया है। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फैमिली में, शादी को लेकर, स्टैंड लेने को लेकर, इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दिख रही हैं। आपके पार्टनर एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, स्टैंड लेने का। हो सकता है आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, लेकिन बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। इनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब्ड है। एंडिंग दिख रही है। मे बी इन्होंने अगर कुछ गलतियाँ की हैं तो इनको इस समय कर्मा का तो चल ही रहा है, तो कुछ ना कुछ कर्मा ये फेस कर रहे हैं। और अब ये रियलाइजेशन पीरियड है, इन्हें रियलाइज़ हो रहा है कि क्या इन्होंने कोई गलती की है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा इन्हें मिल रही है। डिवाइन का यही स्टाइल है रियलाइजेशन कराने का। तो ये चीज़ें जो चल रही हैं ये डिवाइन की तरफ से हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। खुद को ब्लेम कभी ना करें, क्योंकि हमेशा जो भी होता है, हमारे यहाँ तो कहा जाता है एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की मर्ज़ी से हिलता है। कई लोग ट्रेन के नीचे आके ज़िंदा बच जाते हैं और कई लोग घर में सोते सोते डेथ हो जाती है। तो जिसका जब समय आता है तब वो कर्मा उनको फेस करना ही होता है। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मैम कोई उपाय दे दीजिए कि हमारा लव वापस आ जाए, या कोई टोटका बता दीजिए। देखिए, ऐसे टोटके और उपाय बताने को तो मैं बता दूं, बट मुझे ऐसी चीज़ों पर भरोसा ही नहीं है। जब राम सीता भगवान होकर अलग रहे, जब राधा कृष्ण भगवान होकर एक नहीं हो पाए धरती पर, क्योंकि उनका कर्मा था, उन्हें वो कर्मा फेस करना था, उन्हें दुनिया को, देश को, समाज को एक मैसेज देना था कि लव शुड बी अनकंडीशनल, तो वो भगवान होकर कोई उपाय और टोटका नहीं अपनाए। तो हम आम इंसान क्यों सोचते हैं कि किसी उपाय से या किसी टोटके से या किसी कुछ करा कर किसी को अपना बनाया जा सकता। वो सब अगर आप करा भी दिए ना किसी बहुत बड़े तांत्रिक से या बहुत जाने माने, क्योंकि आजकल तो ज़्यादातर ठग और फ्रॉड ही होते हैं, अगर आपने करा भी दिया ना तो वो टेम्पररी है। वो कोई उसका आपके कर्मा को आप मतलब एक तरह से रेजिस्ट करना, तो ये सब चीज़ें बिल्कुल आप इग्नोर किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं, और क्योंकि वो कर्मा फेस कर रहे हैं इसलिए इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी आपको भी फील हो रही होगी। आप में से कई लोग मुझे कमेंट में भी लिखते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे भी आके बोलते हैं कि मैम चेस्ट में पेन हो रहा है, या मैम टेम्प्रोरी हो रहा है, मतलब ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन हफ्ते भर से हो रहा है, तब तो डेफिनेटली यू हैव टू गो एंड चेक विद योर डॉक्टर्स। बट अगर आपको 5 मिनट 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर अगर आपको हैवी फील हो रहा है, सांस लेने में आपको लग रहा है कि भारीपन है, या अगर आपको लगता है कि आप सोल से कनेक्टेड हैं, दोनों तरफ से बराबर लव है, दोनों तरफ से एक कनेक्शन है, और उसके बाद आपके साथ उनकी एनर्जी आप पिक कर पा रहे हो, तो डेफिनेटली ये उनकी एनर्जी होती है।
अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं तो टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर बता रही हैं कि आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं और इन्हें रियलाइजेशन हो रहा है कि क्या करना चाहिए। अब मैं क्लैरिफाई करूँगी द फूल। द फूल का कार्ड क्यों आया है करंट एनर्जी में? यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इन्हें क्या करना है। इस वक्त ये अपने काम पर भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये वर्क करने जा रहे हैं तो वहाँ भी इनका काम पे दिमाग नहीं लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, कन्फ्यूजन, बहुत कुछ इनके लाइफ में चल रहा है, जो चीज़ों को लेकर ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं इमोशनली, वेटिंग एनर्जी है। हो सकता है आप में से कई लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो। इस वजह से भी आपकी हो सकता है उनसे ज़्यादा कांटेक्ट ना हो या आपको उनके बारे में ज़्यादा जानकारी ना हो, लेकिन ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपने लाइफ में। लास्ट कार्ड डेथ का क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट एनर्जी में? द लवर्स, टू ऑफ वांड्स। आपके और इनके बीच में, मतलब आपके और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी जो भी है, जिनकी भी वजह से आप सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन है, वहाँ पर न्याय, जस्टिस होना है। 3 ऑफ सोर्ड्स, हार्ट एंड लॉस, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर ने आपको दुख दिए हैं या आपके इस डिवाइन कनेक्शन को नहीं समझा है या आपके साथ गलत किया है, तो यहाँ आपके साथ न्याय होना है। यहाँ पर इनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे इन्हें रियलाइज़ होगा कि इन्होंने क्या क्या गलतियाँ की हैं। आपसे रन किया, आपको हर्ट किया, आपको ब्लॉक किया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी हो सकता है आप में से कई लोग गुजर रहे हों, मतलब आपके पार्टनर्स की एनर्जी है वो लोग गुजर रहे हों। 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर इन्होंने आपको धोखा दिया, थर्ड पार्टी में डाल दिया, अपने आप को आपको चीट कर दिया, मैरिड होते हुए भी या कमिटमेंट में होते हुए भी, तो यहाँ पर इनके साथ ये कर्मा, ये फेस करना ही है इन्हें। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। 2021 नवंबर तक ये ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर काफ़ी लोग रीयूनाइट होंगे और उसके बाद काफ़ी तादाद में रीयूनियंस होंगे। 2022 बहुत लकी हो सकता है कपल्स के लिए, जो स्पेशली उन कपल्स के लिए जो मोर देन 3 इयर्स टू 9 इयर्स 10 इयर्स से इस सोल जर्नी में अटके हुए हैं, जिनको अभी तक कमिटमेंट नहीं मिली है। सो ये मेजर अरकाना बता रहा है। अब हम देखेंगे कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स क्या कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे, क्या कुछ बड़ा कदम उठाएंगे? प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट एक्शन, मेरे व्यूवर्स की तरफ उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। मेमोरीज ऑफ लव, ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस। देखिए आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आया है यहाँ पर मेमोरीज ऑफ लव। आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आने वाले टाइम में और ज़्यादा मिस करेंगे। 6 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है जैसा कि हमने मेजर अरकाना में देखा और डेली की एनर्जी में आ रहा है, तो डेफिनेटली आप में से ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा बदला हुआ पार्टनर पाएंगे। बदला हुआ इन द सेंस नहीं कि उनका चेहरा बदल जाएगा, लेकिन हाँ उनके लुक्स में काफ़ी चेंजेस दिखेंगे आपको। जब किसी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, तो जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वैसे ही अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वेट वाले थे, हेल्दी थे, तो वो बहुत आपको फिट लगेंगे। अगर आप देखोगे तो हो सकता है वो जिम ज्वाइन करे हों, या उनके लुक्स में काफ़ी एक शाइन आएगा, उनके लुक्स में एक काफ़ी ज़्यादा आपको बदलाव दिखेगा, एक पॉजिटिविटी दिखेगी। उनकी लाइफ में जो भी डार्कनेस थी वो दूर होती जाएंगी ना। जब यूनिवर्स की गाइडेंस होती है तो आपके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो आपके अंदर आप खुद फील किए होगे कि पहला वाला आपका जो रूप था और अभी वाला आपका जो रूप है बहुत अलग है।
पहले आप छोटी छोटी बातों से हर्ट हो जाते थे, पहले आपको धोखा मिलता था, पहले आप काफ़ी सारी बेवकूफ़ियाँ आपने अपने लाइफ में करी। आपको आज ये रियलाइज़ होगा कि यार मैं इतना बेवकूफ़ियाँ करती थी या करता था, मैं कैसे इतना मतलब हल्के में था। मतलब आज आप इतने बदले हुए हो, इतने हायर वाइब्रेशन में हो कि आपका पार्टनर भी अगर आपको मैसेज करेगा तो आप सोचते हो कि हाँ थोड़ा रुक के रिप्लाई कर दूंगी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इतना कहाँ भागा जा रहा है। और उस टाइम ये होता था कि आप तड़पते थे उनके लिए, आप रोते थे उनके लिए, आप लोअर वाइब्रेशन में जाते थे, आप बहुत ज़्यादा खाना पीना छोड़ देना, 24 घंटा उनको स्पाई करना। तो वो वाला पहले वाला जो आपका रूप था वो अब आपको फील होता होगा कि आप जो भी लोग हायर वाइब्रेशन में हैं, आपने अपने आप को कितना बदला है, अपनी लाइफस्टाइल को कितना बदला है, आपके अंदर कितना ट्रांसफॉर्मेशन आया है, आपने अपनी कितनी ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ की है। वैसे ही आपके पार्टनर की लाइफ में भी जब ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है या हो जाएगा तो उनके अंदर भी काफ़ी आपको बदलाव दिखेंगे, उनके बातचीत के तरीके में आपको बदलाव दिखेंगे, आप अपने लिए रिस्पेक्ट देखेंगे, आपकी रिस्पेक्ट करना, आपको लगेगा कि वो इतना बदल गए। मतलब आप उनको डांट भी दोगे तो वो वाला पहले वाला रिप्लाई नहीं आएगा। उल्टा अगर आपके पार्टनर कभी आपसे सॉरी नहीं बोले होंगे लाइफ में, तो वो आपसे सॉरी तक बोलेंगे, उन्हें पछतावा होगा, उन्हें गिल्ट होगा इन कुछ चीज़ों का, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे क्योंकि उनका हार्ट चक्रा ओपन होगा, उनका थ्रोट चक्रा ओपन होगा। तो आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, ठीक है। और बताएं एंजल्स, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनके पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। शैडो, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड, लव बिगिंस, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके, अपनी शैडो साइड पे वर्क कर रहे हैं। जिस भी नेगेटिव एनर्जी में थे या जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे या जिस भी ऐसे लोगों के बीच थे जहाँ पे टॉक्सिक था, क्या कहते हैं, ड्रिंक करना या आपको अब्यूसिव बातें बोलना या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना या चीट करना या ईगोइस्टिक होना या गुस्सा करना, हर्ट करना, तो इनकी ये चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। साथ ही साथ इनके फाइनेंसेस में भी ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ठीक है। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है, आपकी तरफ जो होगा अच्छे के लिए होगा, आगे बढ़ेगी आपकी सिचुएशन। लव बिगिंस, एक न्यू बिगिनिंग होगी आपके लाइफ में। इमोशनली आपको काफ़ी कुछ एक्सप्रेस करेंगे। लेट्स क्लैरिफाई, मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। न्यू बिगिनिंग, एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट आपको मिलेगी। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, अगर अभी तक आपसे रन करते थे या डिस्टेंस बनाते थे और बहाने मारते थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो फैमिली नहीं मान रही है या थर्ड पार्टी इशू है या ट्रेडिशन बीच में आ रहा है, तो अब ये ऐसे कोई एक्सक्यूजेस देते हुए नज़र नहीं आएंगे क्योंकि इनके अंदर यूनिवर्स की तरफ से काफ़ी गाइडेंस इनको मिल गया रहेगा। क्यों आया है ट्रांसफॉर्मेशन, पेशेंस एंड प्लानिंग, इनके अंदर बदलाव आएगा तो उसका सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि इनका हार्ट चक्रा ओपन होगा। हार्ट चक्रा ओपन होगा तो ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, साथ ही साथ आपको लेकर प्लानिंग करेंगे जो कि इन्होंने अभी तक नहीं करी है। अभी तक आप सोचते होगे कि मेरे रिलेशन में मेरा फ्यूचर क्या है मुझे पता ही नहीं है, मेरी डेस्टिनी क्या है मुझे पता ही नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये आपको लेकर प्लानिंग करेंगे। लव बिगिंस का कार्ड क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में। लव बिगिंस, बैलेंस होगी आपकी सिचुएशन। टेम्परेंस का कार्ड है, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बैलेंस होगी। वाओ, 11-11 हो गया, 1-1-1-1। चलो, 4 ऑफ कप्स क्यों आया है, डिस्कनेक्ट एंड बोर्डम। ओके, इमोशनल विड्रॉवल, किससे, इमोशनल विड्रॉवल किससे, कहाँ से इमोशनली विड्रॉ करेंगे। थर्ड पार्टी, 3 ऑफ कप्स विथ टेम्पटेशन। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से इन्होंने आपसे इमोशनली विड्रॉ किया होगा, आपसे सेपरेशन में गए होंगे, आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करने से मना कर दिया होगा, बट आने वाले टाइम में इनके अंदर यही सब चीज़ें आपको बदली हुई नज़र आएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन नज़र आएगा, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो मेमोरीज ऑफ लव नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। 6 आवर्स, 6 डेज, 6 मिनट्स पेशेंस रखना है आपको।
देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को आज के दिन में। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। हेल्पफुल पीपल, नो नीड टू वरी, लेट गो। रिकवरी, if you believe, big happy changes। ओके, आपको लेट गो करना है, अभी चेजिंग एनर्जी में बिल्कुल नहीं रहना है, अपने पार्टनर को चेज नहीं करना है, उनको बैठ के स्पाई नहीं करना है, ठीक है। आपके लाइफ में आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, नो नीड टू वरी का कार्ड है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है आपको। हेल्पफुल पीपल, अपने आसपास ऐसे ही लोगों को रखें जो कि आपके अपने हों, आपके ख़ास हों, ऐसे ना हो कि आपको धोखा दे दें। साथ ही साथ हो सके तो ज़रूर किसी की मदद अगर आप करने लायक हैं तो ज़रूर करें। आपके लाइफ में बैलेंस आने वाला है, रिकवरी होने वाली है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब ठीक होंगी। बिलीव करना है सिर्फ, क्योंकि बिलीव से ही आप अपनी रियलिटी को क्रिएट कर सकते हैं। जो आप सोचेंगे वही होगा लाइफ में। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में, जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। सो लेट्स चेक मैसेजेस। फर्स्ट मैसेज है यू आर माई लव। सेकंड मैसेज है कमिटमेंट। आप में से ज़्यादातर लोगों को कमिटमेंट मिलेगी बहुत जल्द। ट्रस्ट गॉड, अपने भगवान पर, अपने अल्लाह पर, वाहेगुरु पर, जिस पर भी आपको भरोसा है ज़रूर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। सफ़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, नज़र वहीं तक है जहाँ तक तुम हो, हज़ारों फूल हैं गुलशन में मगर खुशबू वहीं तक है जहाँ तक तुम हो। एडमायर, आपके पार्टनर हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको एडमायर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो। उनके लाइफ में अगर और कोई भी फ्रेंड है, फीमेल फ्रेंड है या आप हैं, तो उन्होंने हमेशा आपको सबसे ऊपर रखा है। पेरेंट्स इशू हो सकता है, ज़्यादातर लोगों के लाइफ में पेरेंट्स का ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। चैंट मंत्रा, अपनी पसंद का कोई भी सबलिमिनल या मंत्र ज़रूर सुने नेगेटिविटी को, आपके दिमाग में अगर कोई नेगेटिविटी आती है तो उसे रिमूव करने के लिए। मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्ट ज़रूर करें। वेटिंग गेम, हो सकता है कुछ दिन आपको वेट करना पड़े। मूव फॉरवर्ड, आपके पार्टनर आगे नेक्स्ट स्टेप लेने ही वाले हैं, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अथॉरिटी, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के पार्टनर इसलिए दूरियां बना रहे हैं या एक्शन नहीं ले पा रहे हैं या रिलेशनशिप को छुपा रहे हैं बिकॉज ऑफ लोग, समाज, सोसाइटी। अथॉरिटी फिगर हो सकते हैं, इनका समाज, सोसाइटी में किसी तरह का नाम हो सकता है या इनके फैमिली में। ड्रीम, हो सकता है आप लोगों को कुछ अलग तरीके के ड्रीम्स आएँ, आपको कुछ गाइडेंस मिले ड्रीम के थ्रू। फीलिंग सैड, आपके पार्टनर हो सकता है इस समय, क्योंकि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है तो हो सकता है सैड हो। लीडरशिप, यू आर माई स्ट्रेंथ। एंड द लास्ट कार्ड इज़ डिवाइन टाइमिंग। आप में से कई लोगों की डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, रियूनियन हो चुका है, आपने मुझे मैसेज किया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जिनका डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है बहुत जल्द आएगा। पॉजिटिव एफर्मेशन यूज़ करते रहें। करंट एनर्जी मैं डेली डालती हूँ ताकि आप लोगों को गाइडेंस मिले कि आप अपने लाइफ में कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे और आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चीज़ें चल रही हैं। होप आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिलती हो। वीडियो पसंद आई हो ज़रूर लाइक करें, चैनल पसंद आया हो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।